अखिलेश जी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में जो है आप लोग दिखा रहे हैं, क्या क्या खूबियां हैं जिससे वो भावी प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हो सकते हैं? बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के जननायक श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और अखिलेश यादव सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के नहीं, अब देश के नेता बन चुके हैं। देश के नेता के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से चुनाव लड़ा है, पीढ़िया की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अकेले सिर्फ़ एक समाज के नेता नहीं, अब वो पीढ़िया के नेता बन चुके हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हर समाज के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। युवा पसंद कर रहा है, किसान पसंद कर रहा है, मज़दूर पसंद कर रहा है। इस देश में जो भी सत्ता के लोग हैं उनकी खामियां जो प्रशासन छुपा रहा है, अब हम लोग उसको अखिलेश जी उसको उजागर करके इस देश को उनको इस देश से सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल। एक बड़ी चीज़ है कि अखिलेश जी इस पूरे चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा, सड़कों पे पहले घेरा और अब सदन के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एक उभरी है, क्योंकि कांग्रेस के बाद विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। तो क्या लगता है इसका असर भी पड़ेगा? पूरा देश देख रहा है इस समय। क्या लगता है आपको कि जो ये भावी प्रधानमंत्री का सपना है वो पूरा होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 1 जुलाई उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे प्रदेश को एक उत्सव की तरह इनका जन्मदिन पूरे देश में मनाया जाएगा। हम कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पे फल वितरण, रक्तदान, सारे कार्यक्रम किया जाएगा। और जो आपने प्रधानमंत्री जी की बात कही, देखिए आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं ये लिखा हुआ है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी बनकर उभरी है। और इसका केवल एक चेहरा है, एक नीति थी कि माननीय अखिलेश यादव जी, उनके चेहरे पे लाखों लाख युवा, करोड़ हम लोगों के जैसे कुर्बान हो जाएंगे। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है तो सेवा करती है, और जो सत्ता में नहीं रहती है तो संघर्ष करती है। हम लोगों ने संघर्ष किया है। आज तीसरे नंबर की पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में बनी है तो हम जैसे युवाओं और कार्यकर्ताओं के बदौलत और अपने नेता के चेहरे के बदौलत, तो इसमें कोई शक नहीं है। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो पेड़ और पौधा लगाया था वो आज बरगद बन चुका है। और वो बरगद भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और माननीय अखिलेश जी, मैं लिख कर दे दूं, आप सफ़ेद पन्ना ला के दे दीजिए, मैं लिख कर दे दूं, आने वाले समय में देश के नेता वो होंगे और वो प्रधानमंत्री के पद पे वो बनेंगे। ये हमारी जो इंडिया गठबंधन की नीति थी और पीडीए हमारी रणनीति थी, जो सामाजिक समरसता माननीय अखिलेश यादव जी के टिकट वितरण में हुआ, पूरा देश उसका कायल हो गया है। किस हिसाब से हर सीटों पे हर कार्यकर्ता से पूछकर उन्होंने जो टिकट बांटा है, उससे आज इतनी बड़ी जीत हुई। और मैं बता दूं, हम लोग कम से कम 60 सीटें जीत रहे थे, कुछ सीटों पे बेईमानी हुई है और समय आएगा तो उन अधिकारियों को माननीय अखिलेश यादव जी चिन्हित कर चुके हैं, उनसे भी बात है। आप कह रहे हैं कुछ सीटों पे बेईमानी भी हुई है। आप देखिए, हमारे नेता का बयान है। फर्रुखाबाद में क्या हुआ? फर्रुखाबाद में रोक दिया गया था कि नहीं रोक दिया गया था? माननीय लाइट चली गई थी कि नहीं चली गई थी? ये माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट है। और अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट पत्थर की लकीर हो गई है। और माननीय अखिलेश यादव जी को मैं आज से अग्रिम बधाई दे रहा हूं कि आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनेंगे।